हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2025 के प्री एग्जाम में जो भी जीएस वन में कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। इन दोनों टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, एक ये क्वेश्चन था कि अटल सुरंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब इसमें पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब ये स्टेटमेंट इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अ, ये विश्व की सबसे लंबी तो है, बट एक कैटेगरी में है। ठीक है। कि इतनी ऊंचाई के आई थिंक 10,000 कुछ फीट है, उस फीट से ऊंचाई पर ये सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब पर गवर्नमेंट की बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते रहते हैं उनमें कई बार इस कैटेगरी को नहीं लिखा गया है और सीधा सीधा ये लिख दिया गया है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। तो इसलिए अटल सुरंग के बारे में ये पहला जो अ, कथन है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। बाकी ये दूसरा वाला तो सही है। तो जो प्रॉब्लम आएगी वो इसी की वजह से आएगी कि ये विश्व की सबसे लंबी है या नहीं है। वैसे तो नहीं है ये, अगर आप इसको सिंपल फैक्ट्स देख रहे हो तो ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग नहीं है। इसमें ओनली 2 करेक्ट होगा। बट अब ये देखो आयोग के ऊपर है कि वो क्या देखता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो जैसे मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, और दूसरा है कि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है ना कि ये मैंने इसलिए दिखाया है कि बहुत सारे कोचिंग वाले जो अपनी आंसर की रिलीज कर रहे हैं उसमें इसको सही बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि सही व्याख्या करता है, बट ऐसा नहीं है। देखो, ये अगर इसका उल्टा होता, मतलब ये कारण जो है ये अभिकथन में दे रखा होता और ये अभिकथन अगर कारण में दे रखा होता तो इसका सेंस बन सकता था। वैसे इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ये दोनों सही हैं, बट ये कारण इसकी व्याख्या नहीं करता। ये बात सही है कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, लेकिन उसका कारण ये थोड़ी है कि आपके मतलब शरीर को ठंडा करने का कारण ये थोड़ी है कि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, अगर ये ऐसे बोलता कि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है? और उसका कारण ये देता कि तो कहीं न कहीं ये थोड़ा सेंस बन भी सकता था, बट ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका ये वाला होगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक? एक क्वेश्चन और है, ये वाला। अच्छा, इसमें क्या है ना कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाज़ार है। इसके बाद ये जो डेटा दे रखा है ना, इस डेटा को लेके डिस्प्यूट होगा। अब ये डेटा क्या है कि देखो कई सारे सोर्सेज़ में अलग-अलग डेटा दे रखा है। तो इसलिए इस डेटा को लेके अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप आयोग की जो ऑफिशियल हो उसी पे भरोसा कर सकते हो। मैं कुछ बताऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे ये, हाँ, ये है कि इसमें ये भी इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इस कूका को 1872 का बता रहे हैं, बट ओरिजिनली कूका 1840 में भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब भी कहते हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया पंजाब में। तो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए क्योंकि इनमें क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड तक चलने वाले थे। तो अम, पर पूछा गया है तो ये 1840 से शुरू हुआ है। तो अगर आप इस तरह देखें तो इसमें जो ये 1872 जो लोग भी इसको लिख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग नोट्स में वैसे देखो आपको ये 1872 मिलेगा, बट अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो उनमें आपको मिलेगा कि 1840 से 1872 तक तो चला था ये। जिन राम सिंह का नाम लेते हैं वो तो मतलब उन्होंने तो बाद में इसको लीड किया है। ठीक है। तो ये कुछ ये थे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो कट ऑफ, तो मुझे क्या लगता है ना कि आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 85 प्लस माइनस।
इसके आसपास जाएगी, 85 के आसपास रहेगी। मैं उसका रीज़न भी दूंगा, देखो। और अगर ज़्यादा अगर एक्सटेंड करना चाहो तो 80 से 90 क्वेश्चंस की। अब देखो, ये रेंज में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप 80 से कम भी हो या 90 से प्लस हो, ठीक, तब भी इन दोनों ही केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस बार, क्योंकि अगर आपको, या तो आप तैयारी छोड़ रहे हो, देखो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी में हैं, अगर आप गेम में हैं, तो आपको वापस से मीन्स पढ़ना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन। मुझे लगता है कि ये सब फिजूल बातें हैं। देखो, मैं तुम्हें कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेंस करोगे या नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, या इसी साल मेंस लिखो, दोनों ही केसेस में आपके पास मेंस आपका तैयार होना चाहिए। देखो, 3 महीने में मेंस तैयार नहीं होता। अगर आप आज से लिखना शुरू करोगे, तब आपको ये हैबिट डेवलप हो पाएगी। और जो लास्ट का महीना बचता है, या लास्ट के 2 महीने ले लो, उनमें आप अपने प्री को अच्छे से टैकल कर सकते हो। और दूसरा क्या है ना, अगर आपने पेपर को ध्यान से देखा हो, पेपर 1 जो था, उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे बहुत। और डेटा का ऐसा नहीं कि डेटा पे नहीं था, बट आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस बहुत थे। दूसरा, अब बात करते हैं, देखो, बहुत सारे कि पेपर इजी था या टफ। तो देखो, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि पेपर इजी था, पेपर इजी या टफ है, ये उसी बंदे को पता होता है जो एग्जाम में बैठा होता है, ठीक है। बाहर घर में बैठकर ये बोलना कि पेपर इजी था तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं होता है। अब एक चीज और देखो, पेपर इजी था या टफ था उसका देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, तो तुम सीधा सीधा बता सकते हो 1757। लेकिन अगर मैं तुमसे ये 4 क्वेश्चन पूछ लूं कि बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, और इसके अलावा ये तुम्हारा एक्स लासा पिल वाला जो फर्स्ट कार्नाटिक वार, या इसके अलावा एक और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, चलो यही ले लेते हैं। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि तुमको इनको सबको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको इसका भी पता होना चाहिए डेट, इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, और इसका भी पता होना चाहिए। तो इन सब का पता होना चाहिए। फिर 1 2 3 4, 4 2 3 1, या 4 1 2, जो भी कूट दे रखे होते हैं, उनमें आपको अरेंज भी करना होता है। टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे वैसे आपके पास अदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कम होता जाता है। उसमें क्या होगा कि आपके पास स्ट्रेस बढ़ता है। और ये बात वही समझ सकता है जो एक्चुअल में एग्जाम दे रहा होता है। घर में बैठ के सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, उसमें क्या है, कोई भी कर सकता है। बच्चे जब मॉक लगा रहे होते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कुछ टीचर्स को मतलब सुना इस तरह का कि अगर तुमसे नहीं हुआ वगैरह वगैरह, या ये पेपर बहुत इजी था और डोएबल था, ये था वो था। घर में बैठ के कहना बहुत इजी है भाई, ठीक है। जो बच्चा पेपर दे रहा है, उससे उसका जो माइंड सेट होता है उस टाइम पे, जो स्ट्रेस वो झेल रहा होता है, जो चीज़ आ रही होती है वो भी गलत हो सकती है। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि पेपर अच्छा खासा था। और कई बार क्या होता है ना कि जब कोई नई चीज़ मतलब न्यू टाइप जैसे पैटर्न आता है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं स्लाइटली गिरता भी है। और पेपर को लेंदी जो बनाया गया ना, अब जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जिसने कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा, उसके लिए तो इजी, मतलब इजी उसके लिए भी नहीं रहा होगा। बट ये हो जाता है कि उसको इस बात की प्रैक्टिस थी कि लंबे लंबे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बाकी के लिए तो ये सरप्राइज एलिमेंट रहा। तो मुझे इसलिए लगता है कि थोड़ा सा कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरेगी। बाकी आप लोग जाने, मेरा तो यही कहना होगा कि आप लोग अगर 85 के आसपास भी हैं, या 80 से कम हैं, या 90 है, अपना अच्छे से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ दिन अपना रेस्ट कीजिए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल रहता है। और अपना फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा एंजॉय कीजिए, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, और उसके बाद वापस से कोशिश कीजिए। ठीक है। और इस बार अगर निकल रहा है तो मेंस की तैयारी कीजिए, और नहीं निकल रहा है तब भी मेंस की तैयारी कीजिए। अपना मेंस हमेशा स्ट्रांग रखिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये जो कट ऑफ खेलना है उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। अभी चार क्या, मतलब कम से कम 50 लोग बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ, किसी ना किसी का तो सही बैठता ही है तुक्का। तो वो सब ये भविष्य जानने वाले लोग नहीं हो जाते हैं, और ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कितनी जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो मैं यही कहना वाला हूँ, बाकी आप लोग जाने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।